दोस्तों, जब बात बॉर्डर की आती है तो हर चीज़ बदल जाती है, क्योंकि बॉर्डर का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल ये आता है कि सिर्फ एक डिवीज़न में एक ही ज़मीन के दो हिस्से हो जाते हैं। हालांकि हम बॉर्डर का नाम सुनते ही एक ऐसी इमेज बनाने लगते हैं जहां कई सारे जवान बंदूक लिए खड़े होंगे, लेकिन जो हम सोचें वो असल में हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच से बाहर कुछ बॉर्डर ऐसे भी हैं जो हमें हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि आज की वीडियो में आप दुनिया के हैरानकुन बॉर्डर्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच बने बॉर्डर की। इस बॉर्डर के बारे में जानकर हमें पूरा यकीन है कि आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे, क्योंकि जंग हॉल जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक गांव है, लेकिन ये गांव ऑस्ट्रिया के होने के बावजूद भी आप यहाँ बिना जर्मनी के होते हुए जा नहीं सकते। अब आप सोचेंगे ये कौन सी जगह है जहाँ हम अपने मुल्क में ही दूसरे मुल्क को पार किए बिना नहीं जा सकते। तो हम आपको बता दें कि इसी अजीबोगरीब खूबी की वजह से आज ये जगह हमारी लिस्ट में है। असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच बने बॉर्डर के बिल्कुल पॉइंट पर यह गांव मौजूद है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस पॉइंट पर होते हुए भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से जर्मनी की तरफ जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऑस्ट्रिया के इस गांव के लोग जर्मनी की तरफ से बनाए गए ज़्यादातर रूल्स को मानते हैं, और ये लोग अच्छे से ये जानते हैं कि वो ऑस्ट्रिया के रिहायशी हैं, फिर भी जर्मनी की करेंसी का यूज़ करते हैं। हमें पता है कि अभी भी आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर बेचैनी होगी, तो इसकी हिस्ट्री 1342 से शुरू होती है, जब यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, और जिस शख्स ने इस जगह को खरीदा वो इसे खरीदकर बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रियन ट्रीटी ऑफ 1844 में इस जगह को ऑफिशियली ऑस्ट्रिया का ही माना गया, और तभी ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जहाँ पर मौजूद ये गाँव बुरी तरह से फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आता है, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं। वरना अगर यहाँ के रिहायशियों की बात करें तो 2019 के डाटा के हिसाब से यहाँ करीबन 94 लोग रहते हैं। नंबर 2, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। चलिए बात करते हैं बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच बने बॉर्डर की, क्योंकि बेल्जियम में मौजूद बार्ले हेरटोग को आप दुनिया का अजूबा भी कह सकते हैं। हाँ, माना कि ये ताजमहल जितना शानदार नहीं है, लेकिन अनोखा तो ज़रूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर बना हुआ है, और वो ऐसे नहीं बना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे मौजूद जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो कई सारे घरों और रेस्टोरेंट को दो मुल्कों में बांट देता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखी बात है। और इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर हम जियोग्राफिकली एरिया के हिसाब से बात करें तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होती। असल में ये बॉर्डर 1843 में बनकर तैयार हुआ था, जब दोनों मुल्कों के दरमियान इस जगह को लेकर झगड़ा छिड़ गया था, जिसके बाद आखिर में ये फैसला किया गया कि इस जगह को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जिसके बाद ये जगह अलग हुई तो लोगों को एक ही जगह पर रहकर दो अलग मुल्कों की पावर अथॉरिटी का लुत्फ उठाने का मौका मिल गया। अब जैसा कि आप खुद ही सोचिए कि जब एक रेस्टोरेंट दो मुल्कों में बनता है, तो जब एक मुल्क के रेस्टोरेंट के बंद करने का टाइम होता है तो कस्टमर दूसरे मुल्क वाली साइड पर चले जाते हैं, जिससे इसे काफ़ी आसानी होती है। इसके साथ ही नीदरलैंड्स में फायरवर्क बेचना मना है, इसलिए लोग बेल्जियम वाली साइड पर आकर ना सिर्फ फायरवर्क बेचते हैं, बल्कि इसे भारी मकदार में ख़रीदा भी जाता है, ताकि लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छे से मना सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। नंबर 3, कनाडा एंड यूएसए। चलिए बात करते हैं कनाडा और यूएसए के बीच बने इस शानदार बॉर्डर की, जो पूरे 9000 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर बिल्कुल आम बॉर्डर की तरह ही है। जैसे हर बॉर्डर को देश की सीमा के हिसाब से बनाया जाता है, वैसे ही इसे भी बनाया गया, लेकिन इस बॉर्डर के बीच में आती है दो सबसे खास जगह। जी हाँ दोस्तों, इस बॉर्डर के बीचों बीच एक लाइब्रेरी और एक ओपेरा हाउस मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे गलती से यहाँ पर बना दिया गया है। पर हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों मुल्कों ने मिलकर ये फैसला लिया कि दोनों मुल्कों के लोग आर्ट और नॉलेज की बेसिस पर
एक दूसरे से जुड़े रहना ही दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात है। इसी बात का ख्याल रखते हुए 1904 में बॉर्डर के बीचों बीच ओपेरा हाउस बनाना शुरू किया गया और 1904 में ये बनकर तैयार हो गया, जिसकी सबसे ख़ास वजह इसका जियोग्राफिकली एरिया था जो कि दो देशों के बीच बटा हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर एक ख़ास बात और थी कि ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने वाले लोग एक मुल्क में खड़े होकर परफॉर्म करते थे तो वहीं यहाँ मौजूद ऑडियंस दूसरे मुल्क में बैठकर देखती थी, जो कि वाकई ही बहुत ज़्यादा अनोखी बात है। और सेम ऐसा ही बॉर्डर के साथ बनाई गई लाइब्रेरी के साथ हुआ, जहाँ पर लाइब्रेरी का एंट्रेंस डोर यूएसए की तरफ आता था तो वहीं सारी किताबें कनाडा की तरफ रखी जाती थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अनोखी बात है। नंबर 4, रशिया एंड यूएसए। चलिए बात की जाए रशिया और यूएसए के दरमियान बने बॉर्डर की। अब रशिया और यूएसए के दरमियान जो जंग बातों से छिड़ी रहती है, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इन दोनों देशों में कितनी गहरी दुश्मनी है। खैर ये दुश्मनी इतना ही ज़्यादा जंग की सूरत में नहीं दिखती, ये उतनी ही अच्छी बात है। लेकिन जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी तो डाइमेड आयरलैंड पर इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर बनाया गया। यहाँ पर 2 आयरलैंड मौजूद हैं, जिनमें एक रशिया के हिस्से में आता है तो दूसरा यूएसए के हिस्से में आता है। और अगर दोनों आयरलैंड के बीच दूरी की बात करें तो वो भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि मुश्किल से ही 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों आयरलैंड मौजूद हैं। ठंड के मौसम में ये दूरी पूरी तरह से ढक जाती है, जिससे आप चलते चलते भी बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्क में पहुंच पाते हैं। पर यहाँ के लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब इन दोनों मुल्कों ने देखा कि इसके बनाए गए रूल से इस जगह पर रहने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है तो सन 1998 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत इस जगह पर रहने वाले लोग बॉर्डर के आर पार जा सकते हैं। इन्हें कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कानून यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों के लिए है। बाकी अगर कोई इस जगह पर दिख गया तो उसका दोनों मुल्कों के सोल्जर वही हाल करते हैं जो बाकी देशों का बॉर्डर पार करने पर किया जाता है। नंबर 5, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। ये वाटरफॉल्स जिसका नाम एग्वाजू फॉल्स है, ये अपनी अलग ही खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। इस जगह में करीब 275 वाटरफॉल्स मौजूद हैं, पर इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि इसी वाटरफॉल के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है जो कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील को एक दूसरे से अलग करता है। हम आपको बता दें कि इस वाटरफॉल का ज़मीनी हिस्सा यानी कि करीब 95% पानी का सीधे हाथ पर बहाव तो ब्राज़ील के पास ही चला जाता है। और इस वाटरफॉल पर हर साल करीबन 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर वाटरफॉल की खूबसूरती देखने आते हैं। और इन्हीं सारी रीज़न की वजह से यहाँ पर ब्रिज भी मौजूद है। और इसी के साथ ये एरिया पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। अब जब हम इस वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि इस वाटरफॉल पर एक बॉर्डर भी बनाया गया है जो 2 मुल्कों को अलग करता है। लेकिन इस शानदार वाटरफॉल की वजह से किसी भी मुल्क के लोग इस वाटरफॉल पर आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी पाबंदी के, जो कि इस जगह की सबसे बेहतरीन बात है। नंबर 6, इजिप्ट एंड सूडान। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे दोनों देशों का माना जाए लेकिन दोनों ही देश उसे लेना ही ना चाहें? अगर नहीं सुना तो आप इजिप्ट और सूडान के बीच बने इस बॉर्डर के बारे में सुन लीजिए, जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर बीर टावल नाम से एक जगह है जो इन दोनों देश के बॉर्डर पर मौजूद है, जिसे कभी कभी बीर टावल ट्रायंगल कहकर बुलाया जाता है। हालांकि ये ट्रायंगल नहीं है बल्कि स्क्वायर शेप में है, पर फिर भी इसे ट्रायंगल बुलाते हैं। खैर जो भी हो, इसकी बनावट मायने नहीं रखती। मायने तो ये रखता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसे कोई नहीं लेना चाहता। हम आपको बता दें कि इजिप्ट और सूडान के बीच 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के शुरुआत में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक बीर टावल इजिप्ट के हिस्से में आया था। और इसी एग्रीमेंट के बाद ही से ये तनाज़ा शुरू हो गया, क्योंकि इजिप्ट इस जगह को चाहता ही नहीं था, बल्कि इसे हलाइब ट्रायंगल चाहिए था। पर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जिस जगह को इजिप्ट मांग रहा था वो सूडान के हिस्से में आनी थी, लेकिन इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो पाया। इसी के बाद ये दोनों देश हलाइब ट्रायंगल के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे अगर जियोग्राफिकली एरिया की बात की जाए तो हलाइब ट्रायंगल बीर टावल से छोटा है, पर फिर भी इस जगह को दोनों मुल्क इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर एरिया के लिए सही है और बीर टावल को एग्रीकल्चर के लिए इतना सही नहीं माना जाता।
और इसी वजह से ये तनाज़ा चलता रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आपको इसको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।